बेला 18 इयर्स की हो जाती है तो उसको उसके बर्थडे पर एक ड्रीम आता है कि वो अपनी ग्रैंड माँ की तरह ओल्ड हो रही है और एडवर्ड अभी भी यंग और हैंडसम है। इसके बाद एलिस कलंस के घर बेला की बर्थडे पार्टी रखती है, लेकिन वहाँ पर गिफ्ट खोलते हुए बेला के फिंगर से ब्लड निकलने लगता है, जिसे देखकर एडवर्ड का कजन बर्दाश्त नहीं करता और वो बेला पर अटैक कर देता है, जिस पर एडवर्ड बेला को दूर करता है और बेला जाकर जब दूर गिरती है तो उसकी बाजू से और ज्यादा ब्लड निकलता है। तभी कलंस वहाँ से सबको जाने का कहते हैं और उसके ब्लड को कंट्रोल करते हैं। और अब मिस्टर कलन बेला को बैंडेज करते हुए बताते हैं कि एडवर्ड अपने आप को एक मॉन्स्टर समझता है और वो ये समझता है कि वो हेल में जाएगा और यही वजह है कि वो तुम्हें वैम्पायर में चेंज नहीं करना चाहता। और फिर इसके बाद एडवर्ड जब बेला को घर छोड़ता है तो बेला फिर उसको कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो उसको वैम्पायर में चेंज कर दे और इस तरह वो उसे कभी भी हमेशा प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन एडवर्ड उसकी एक भी बात नहीं सुनता। और फिर नेक्स्ट डे एडवर्ड बेला को आकर बताता है कि कलंस फॉक्स को छोड़ रहे हैं और वो बेला से अपना रिलेशन खत्म करने का भी कहता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि वो बेला को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता और उसकी वजह से बेला की लाइफ हमेशा खतरे में रहेगी। और अब बेला एडवर्ड को रोकने जाती है, लेकिन एडवर्ड वहाँ से जा चुका था और अब बेला रोते हुए वहीं पर लकड़ियों में गिर जाती है। और दूसरी तरफ बेला के फादर बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन जैकब का फ्रेंड बेला को रेस्क्यू कर वहाँ पर ले आता है और फिर उसके फादर जो बेला को देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा सुकून में आ जाते हैं। और अब बेला इस तरह से एडवर्ड का दूर जाना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और बेला को पैनिक अटैक्स भी आने लगते हैं और बेला अपने आप को सबसे दूर कर लेती है। और अब बेला के फादर भी बहुत ज्यादा बेला की कंडीशन देखकर परेशान थे और वो उसको दोबारा उसकी मदर के पास भेजने का कहते हैं, लेकिन बेला उनको मना कर देती है और अपने फादर को इस बात का यकीन दिलवाती है कि वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। और अब इसके बाद बेला रात को घूमने के लिए अपनी फ्रेंड के साथ जाती है और वो वहाँ पर वही रफ बाइकर्स को देखती है और उसको वो बात याद आती है कि कैसे उसको एडवर्ड ने आकर बचाया था और अब वो उनके साथ बाइक राइड पर चली जाती है, लेकिन एडवर्ड नहीं आता। बेला को एडवर्ड के सिर्फ विजन्स आते हैं, लेकिन बेला फिर से अपनी फ्रेंड के पास आ जाती है। और अब इसके बाद बेला एडवर्ड को भूलना चाहती थी और अब बेला जैकब के पास जाती है और उसको मोटर बाइक्स दिखाकर उनको ठीक करने का कहती है। और अब जैकब बेला को मना नहीं कर सकता था, इसीलिए वो बाइक ठीक करना स्टार्ट कर देता है और तभी वहाँ पर जैकब के फ्रेंड्स आ जाते हैं और अब बेला जैकब के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने लग जाती है। और अब जैकब बाइक को रेडी कर देता है। जब बाइक रेडी हो जाती है तो बेला बाइक राइड पर जाती है और उसको फिर से एडवर्ड के विजन्स आते हैं और वो सामने जाकर गिर जाती है। बेला अपने स्कूल फ्रेंड्स और जैकब के साथ मूवी देखने जाती है, जहाँ पर जैकब बेला को प्रपोज करता है, लेकिन बेला उसको ये कहकर मना कर देती है कि वो उसका बहुत अच्छा फ्रेंड है और वो रिलेशन के चक्कर में अपनी फ्रेंडशिप को खोना नहीं चाहती है। और अब जैकब बेला की कंडीशन को देखकर ये कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा और कभी भी उसको लेट डाउन नहीं करेगा। और अब बेला इस चीज को नोटिस करती है कि जैकब बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, कि जैसे उसको फीवर हो, और जैकब इन सब चीजों को इग्नोर कर वहाँ से चला जाता है। और उस दिन के बाद से जैकब बेला को अवॉइड करने लग जाता है और बेला इस बात को समझ नहीं पा रही थी कि जैकब ऐसा क्यों कर रहा है, इसीलिए अब बेला इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और वो जैकब से मिलने के लिए चली जाती है। वो जाकर देखती है कि जैकब ने हेयर कट कर लिया है और उसने अपनी बाजू पर एक टैटू भी बना लिया है और वो बेला को वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन बेला को ये चीज समझ नहीं आ रही थी कि जैकब अचानक से ऐसा क्यों कर रहा है। और जैकब बेला से बहुत रूडली बात करता है और सब रिलेशन खत्म कर बेला को वहाँ से जाने का कहता है। और अब बेला हाइड करते हुए मेडो जाती है, जहाँ पर वो अक्सर एडवर्ड के साथ जाया करती थी और वहाँ पर वो लॉरेट से मिलती है। वो विक्टोरिया के कहने पर ये चेक करने आया था कि कलंस अभी भी बेला को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या नहीं, और वो बेला को अकेला देखकर उस पर अटैक करने लगता है। तभी वहाँ पर वुल्व्स आ जाते हैं और वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है और बेला अपने फादर को जाकर बताती है कि उसने वुल्व्स को देखा है। और अब बेला जैकब से मिलने जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि जैकब की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और वो उसके फ्रेंड के पास जाती है और उनसे फाइट करने लगती है। तभी उसका एक फ्रेंड वुल्फ में चेंज हो जाता है और बेला पर अटैक करने लगता है। तभी जैकब वुल्फ में कन्वर्ट हो जाता है और बेला को प्रोटेक्ट करता है। और अब बेला को ये बात पता चल जाती है कि ये सब वुल्व्स हैं और वैम्पायर्स का हंट करते हैं। और जैकब बेला को बताता है कि उन लोगों ने लॉरेंट को मार दिया है और अब वो विक्टोरिया
के पीछे हैं। और दूसरी तरफ बेला के फादर अपने फ्रेंड्स के साथ वुल्फ का हंट करने जाते हैं। तभी वहाँ पर विक्टोरिया आ जाती है। एक वुल्फ खामोशी से उनको बचाते हुए विक्टोरिया पर अटैक कर देता है और बेला को इस चीज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि विक्टोरिया वापस आ गई है और वो अपने एडवेंचर्स करना स्टार्ट कर देती है क्योंकि जैकब अब बेला को टाइम नहीं दे रहा था। और दूसरी तरफ बहुत ज्यादा वुल्फ विक्टोरिया के पीछे थे। विक्टोरिया अपनी जान बचाने के लिए बहुत ऊंचाई से छलांग लगा देती है और दूसरी तरफ बेला भी छलांग लगा देती है और विक्टोरिया बेला के पास पहुंचने वाली थी। तभी वहां पर जैकब आकर बेला को बचा लेता है। फिर जैकब बेला को घर छोड़ने जाता है और वो घर पहुंचकर देखते हैं कि कलंस की कार खड़ी थी। बेला जब घर जाकर देखती है तो एलिस उससे मिलने आई होती है और उसने ये विजन देखा था कि बेला ने सुसाइड करने की कोशिश की है। और जब बेला एलिस से एडवर्ड के बारे में पूछती है तो वो उसको बताती है कि एडवर्ड उनसे बहुत कम बात करता है। तभी वहाँ पर जैकब आ जाता है और एलिस इस बात से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। जब बेला जैकब से बात कर रही होती है तभी वहाँ पर कॉल आती है। वो कॉल एडवर्ड की थी और उसको जैकब उठाकर बोलता है कि बेला के फादर उसके फ्यूनरल की तैयारी कर रहे हैं। और अब एलिस बेला को आकर ये बताती है कि जब से एडवर्ड ने तुम्हारे मरने की खबर सुनी है तो वो खुद को ट्यूरियस के हवाले करने जा रहा है कि वो भी मर सके। वोल्टूरियस सबसे ओल्ड और डेंजरस वैम्पायर थे और जब किसी वैम्पायर को मारना होता है तो वो लोग वोल्टूरी के पास ही जाते हैं। और अब जैकब के बहुत ज्यादा रोकने के बाद भी बेला एलिस के साथ वोल्टूरियस एडवर्ड को रोकने के लिए चली जाती है। और अब रास्ते में एलिस को ये विजन आता है कि वोल्टूरी ने एडवर्ड को मारने से मना कर दिया है, इसीलिए एडवर्ड अपने आप को ह्यूमंस को शो करेगा ताकि वोल्टूरी के लोग उसको मार दें। और अब बेला भागती हुई एडवर्ड के पास जाती है ताकि वो उसको रोक सके। और अब एडवर्ड अपने आप को एक्सपोज कर चुका होता है, लेकिन किसी के देखने से पहले बेला उसको हक कर कर अंदर ले जाती है। और अब एडवर्ड बेला को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी वहीं पर वोल्टूरी के लोग आ जाते हैं और वो उन दोनों को लेकर एरो के पास ले जाते हैं। और अब एरो को ये बात पता चलती है कि एडवर्ड बेला के माइंड को रीड नहीं कर सकता और जब वो खुद ट्राई करता है तो वो भी बेला के माइंड को रीड नहीं कर पाता। और वहाँ पर वो एक वैम्पायर को बेला पर अटैक करने के लिए कहता है ताकि उनको ये पता चल सके कि बेला हर पावर को कंट्रोल कर सकती है या नहीं। लेकिन एडवर्ड खुद आगे आ जाता है और उनकी दी हुई पेन को खुद ही कंट्रोल करने लगता है। लेकिन वो लोग जब बेला को पेन देते हैं तो बेला को तब भी कुछ नहीं होता और वो अब सब लोग ये समझते हैं कि बेला उनके लिए एक खतरा है और वो वोल्टूरियस के लोग बेला को मारने का डिसाइड करते हैं। जब एक वैम्पायर बेला पर अटैक करने लगता है तो एडवर्ड उसको रोक देता है और वहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन एडवर्ड के लिए उस वैम्पायर को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल था और जब वो वैम्पायर एडवर्ड को मारने वाला होता है तो बेला उसको रोक कर खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाती है। और अब एरो ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होता है कि एक ह्यूमन एक वैम्पायर के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर रहा है। और जब एरो आगे बढ़कर बेला को मारने वाला होता है तभी एलिस एरो को रोक देती है, ये कहकर कि बेला वैम्पायर में कन्वर्ट होने वाली है और उसने ये विजन देखा है कि वो खुद बेला को वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म करेगी। और अब ये सुनकर एरो उनको वहाँ से जाने देता है। और अब एडवर्ड बेला से प्रॉमिस करता है कि वो उसे कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा क्योंकि वो अब इस बात को समझ गया है कि वो दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं। और बेला वैम्पायर्स में कन्वर्ट होना चाहती है लेकिन एडवर्ड अभी भी ये नहीं चाहता था। तभी बेला कलंस फैमिली से वोट लेती है और रॉसली के अलावा सब लोग हाँ बोल देते हैं और बेला ग्रेजुएशन तक वेट करने का बोलती है ताकि वो अपने फादर को अच्छा सा गुड बाय बोल सके। और जब एडवर्ड ड्राइव कर रहा होता है तभी अचानक उसके सामने जैकब आ जाता है और वो ये बात एडवर्ड को बोलता है कि अगर उन लोगों ने बेला को वैम्पायर्स में कन्वर्ट किया तो वुल्फ उनके फैमिली को भी हंट करना शुरू कर देंगे। बेला जैकब को रोकते हुए कहती है कि वो खुद ऐसा चाहती है, जिस पर जैकब और एडवर्ड की फाइट होने लगती है। बेला जैकब को कहती है कि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो जैकब को बोलती है कि अगर उसमें और एडवर्ड में से किसी एक को चूज करना हो तो वो एडवर्ड को ही करेगी। ये सुनकर जैकब गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और अब एडवर्ड उसको कहता है कि अगर वो ये चाहती है कि वो उसे एक वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म करे तो सबसे पहले उसे एडवर्ड के साथ शादी करना होगी।